ये कहानी पढ़ते पढ़ते अगर आंखें नम हो जाए तो समझना दर्द सच्चा उतर आया है। पायल हॉस्पिटल की एक खामोश रात। पायल हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, नंबर 312। कमरे में मशीनों की धीमी धीमी बीप बीप किसी टूटती सांस की गिनती कर रही थी। सफेद बिस्तर पर एक औरत लेटी थी, नाम पायल। चेहरा पीला, होंठ सूखे, आंखें आधी खुली, जैसे जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हो। डॉक्टर ने बाहर खड़े नर्स से धीमे स्वर में कहा, अब दुआ ही काम आएगी, समय बहुत कम है। लेकिन उस दुआ को मांगने वाला कोई पास नहीं था। पत्नी का दर्द जो किसी को सुनाई नहीं देता। पायल की उंगलियां बार बार कंबल को पकड़ लेती थीं। कभी कभी होंठ हिलते। राजेश, एक बार आ जाओ। कविता, मेरी बच्ची। पर कमरे में सिर्फ मशीनें थीं, न पति की परछाई, न बेटी की आहट। पायल की आंखों में आंसू बहते थे, मगर पोंछने वाला कोई नहीं। राजेश, जो पति होते हुए भी दूर था। पायल का पति राजेश, जिसके साथ उसने कभी मंदिर की सीढ़ियों पर 7 फेरे लिए थे, जिसके लिए उसने अपने माँ बाप, सपने, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक छोड़ दी थी। आज वही राजेश किसी होटल के कमरे में तेज संगीत, शराब के गिलास और अपनी प्रेमिका के साथ हंस रहा था। मोबाइल में पायल के हॉस्पिटल से आए 17 मिस्ड कॉल्स थे। राजेश ने एक नज़र डाली, फिर फ़ोन साइलेंट कर दिया। हर बात ड्रामा ही तो करती है, वो मुस्कुराया। चलो फोटो डालते हैं, लाइफ इज़ एन्जॉय। उसकी स्टोरी पर लिखा था, हैप्पीनेस विद माई लव, दुबई वाइब्स सून। एक लौती बेटी कविता, माँ से सबसे दूर। पायल की जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी बेटी कविता, जिसे उसने भूखी रहकर पाला, जिसके बुखार में रात रात भर जागी, जिसके सपनों के लिए अपने सपनों को मार दिया। आज वही कविता अपने प्रेमी के साथ दुबई की ऊंची इमारतों के बीच खड़ी कैमरे के सामने पोज दे रही थी। व्हाट्सएप पर माँ का आखिरी वॉइस नोट आया, बिटिया, तेरी माँ ठीक नहीं है, एक बार आ जा, शायद फिर मौका न मिले। कविता ने वॉइस नोट सुना, आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल प्रेमी ने कहा, बेबी पास्ट मत सोचो, लाइफ एंजॉय करो। कविता ने फोन जेब में रखा, आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। माँ की टूटती सांसें और बीते हुए सपने। हॉस्पिटल के उस कमरे में पायल की सांसें और हल्की हो गईं। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी चलने लगी। शादी का पहला दिन, राजेश की मुस्कान, कविता की पहली किलकारी और फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ अकेलापन। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी बद्दुआ नहीं दी, बस हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही। आज वो रिश्ते ही उसे छोड़ चुके थे। आखिरी पल, जब माँ ने सब माफ कर दिया। पायल ने नर्स से धीमे स्वर में कहा, बेटी, अगर मेरी बेटी आए तो कहना मैं नाराज नहीं हूं। उसकी आंख से एक आखिरी आंसू गिरा। मशीन की आवाज बीप बीप एक लंबी सीटी में बदल गई। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। पायल चली गई। देर से आई खबर। सुबह राजेश का फोन बजा। हॉस्पिटल से कॉल था, आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। राजेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ओह। कविता को भी मैसेज मिला। उसने फोन देखा, हाथ कांप गया, आंखों से आंसू बह निकले। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी की चुप्पी। पायल की अर्थी के पीछे न पति था, न बेटी, बस कुछ अजनबी और एक माँ की अधूरी ममता। कभी कभी लोग रिश्ते तब समझते हैं जब रिश्ते राख बन चुके होते हैं।